अल बखेरा नाम का ये जहाज बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में लंगर डाले बैठा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल, जिसे बांग्लादेश में एक सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया इस वक्त निहायत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 26 बेगुनाह सयाहों की जानें चली गई। इस हमले ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। भारत ने बगैर किसी सबूत के इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया और गुस्से में आकर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जो पानी की तकसीम का सबसे अहम मुआहदा था। पाकिस्तान ने भी जवाबन अपनी फिजाई हदूद भारतीय परवाजों के लिए बंद कर दी और तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हैं और एक खामोश जंग की कैफियत पैदा हो चुकी है। हर तरफ बेचैनी है, मीडिया पर शोर है और सोशल मीडिया पर इल्जामात का तूफान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है या फिर ये वही वक्त है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की जा चुकी है? क्या ये वही हालात हैं जिनकी निशानदेही अल्लाह के एक नेक वली हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी फारसी शायरी में की थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ये नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को सहारा देती रही। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली कोई आम शख्सियत नहीं थे। वो एक सच्चे वलीउल्लाह, अजीम सूफी और साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सच्चाई, अदल और हक की दावत में गुजार दी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयां अगर सिर्फ बातों की हद तक महदूद होती तो शायद लोग इन पर इतना यकीन न करते। लेकिन हकीकत ये है कि इनके कलाम में मौजूद कई ऐसी पेशगोइयां आज तक लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। इन्होंने अपने मशहूर फारसी कसीदे में बरसगीर के बादशाहों के नाम, इनके दौरे हुकूमत और आने वाला बात को इस अंदाज में बयान किया कि जैसे वो आने वाले वक्त को अपनी आंखों से देख रहे हो। इन्होंने अपने अशार में सबसे पहले तैमूर नामी बादशाह का जिक्र किया, जिसने बाद में 1398 में दिल्ली पर हमला करके वहाँ हुकूमत खत्म की। ये वाक़या हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की वफात से कई दहाइयों बाद पेश आया, मगर इन्होंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। इसके बाद वो लोदी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का नाम लेकर बताते हैं कि इनके बाद एक बड़ी जंग होगी और एक नई सल्तनत उभरेगी। ये सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी, जिसका बानी बाबर था। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने अशार में न सिर्फ किया बल्कि इनके अदवार की तफसील भी बयान की। इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि शाहजहां के बाद इसका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसी के दौर में फितने बढ़ेंगे। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों की आमद पर भी पेशगोई की कि किस तरह नशे में धुत राजे महाराजे अपनी सल्तनतें खो बैठेंगे और उनके इलाकों में सफेद चमड़ी वाले ताजिर दाखिल होंगे। अंग्रेज वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए और पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। हज़रत नेमत ने यहाँ तक फरमाया कि अंग्रेज तकरीबन 100 साल हुकूमत करेंगे और तारीख गवाह है कि 1857 से 1947 तक बरसगीर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। यहाँ हैरत की बात यह है कि नेमतुल्लाह शाह वली ने यह सब कुछ उस जमाने में लिखा जब न मुगलों की हुकूमत आई थी और न अंग्रेजों का कोई वजूद था। लिखा कि अंग्रेजों के जाने के बाद बरसगीर तकसीम होगा, मुसलमान पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में बना लेंगे और यूं एक नई रियासत वजूद में आएगी जो कि पाकिस्तान है। ये सब बातें आज तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कहा, उस वक्त ये महज मुस्तकबिल की खबरें थी। यही वजह है कि आज इनकी बातों को सिर्फ शौक या किस्सा कोई नहीं समझा जाता, बल्कि संजीदा इल्मी और रूहानी हल्के इन्हें इल्हामी हकीकत तस्लीम करते हैं। प्यारे साथियों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ माजी की बादशाहों के बारे में पेशगोइयां की, बल्कि उन्होंने बरसगीर की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का जिक्र भी अपने अशार में किया, और वो भी उस वक्त जब न मुस्लिम हिंदू इख्तिलाफात इस शिद्दत पर थे और न ही किसी बादशाह का नाम किसी के ज़हन में था। उन्होंने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
खून की नदियां बहेंगी, लोग हिजरत करेंगे और हर तरफ फितना और फसाद का आलम होगा। मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की जमीनों पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में बना लेंगे और उसके बाद उनकी कामयाबी का दौर शुरू होगा। नाज़रीन, क्या ये सब कुछ 1947 की तकसीम का अक्स नहीं है, जब लाखों लोग मारे गए, खून बहा और मुसलमान एक नई रियासत की तरफ हिजरत कर गए। लेकिन हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयां सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। उन्होंने पाकिस्तान के कयाम के बाद भारत से होने वाली दो अहम जंगों 1965 और 1971 का जिक्र भी किया। उनका एक मशहूर शेर कहता है कि जब 17 दिन की जंग होगी, इस्लाम के गाजी कामयाब होंगे। अब ये गौरतलब बात है कि 1965 की पाक भारत जंग बिल्कुल 17 दिन ही चली थी, न एक दिन ज्यादा और न एक दिन कम। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी कौम ने अजीम कुर्बानियां देकर अपने वतन का दिफा किया। इसी तरह इन्होंने मशरकी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसके फितना परवर किरदारों और अंदरूनी साजिशों का भी इशारा दिया। उन्होंने कहा कि मशरकी इलाके धोखे में आएंगे और मगरबी हिस्सा रोएगा। 1971 में यही कुछ हुआ। भारत ने साजिशों से मशरकी पाकिस्तान को अलग करवा दिया और मगरबी पाकिस्तान वालों के दिल टूट गए। और ये ऐसी बातें हैं जो कोई सियासतदान या मुफक्किर नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी बुजुर्ग ही बता सकता है जिसे अल्लाह ने आने वाले वक्त का मुशाहिदा अता फरमाया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ फितने का जिक्र किया, बल्कि ये भी फरमाया कि मुसलमान आखिरकार सरगर्म होंगे, बशर्ते कि वो अपने ईमान और इत्तेहाद को मजबूत रखें। उन्होंने अशार में कहा था कि हिंदुस्तान की जमीन पर खून की नदियां बहेंगी, जब पहाड़ सुलगने लगेंगे, जब पानी हथियार बन जाएगा और जब मुसलमानों को शमशीरें उठाना पड़ेगी, तब फतह उन्हीं की होगी जो अल्लाह के नाम पर खड़े होंगे। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर का पहाड़ सुलग रहा है, वहाँ जुल्म अपनी इंतहा पर है। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। सिंध ताज जैसे पुराने मुआहदे तोड़े जा रहे हैं। सरहदों पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर नफरत और मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। यही वो वक्त है जिसकी तरफ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने इशारा किया था। उन्होंने फरमाया था कि हिंदुस्तान में एक फितना बर्पा होगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और आखिरकार एक झंडा लहराते हुए इस्लाम की निशानी नजर आएगी। आज अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें तो लफ्जी जंग का तूफान चल रहा है। मुल्कों के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है, दोस्त दुश्मन में बदल रहे हैं और दुनिया एक खामोश लेकिन शरीफ तसादुम की तरफ बढ़ रही है। ये भी बयान किया गया कि जब ये हालात आएंगे तो मुसलमान गैरों के रहमो करम पर नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह के मददगार बनकर खड़े होंगे। ऐसे में तुर्की, ईरान, चीन और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के इशारे भी सामने आते जा रहे हैं। हज़रत नेमत के अशार बताते हैं कि ये वक्त ज़ाहिरी तौर पर फितना परवर जरूर होगा, मगर अंजाम में फतह इस्लाम की होगी। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप महसूस नहीं कर रहे कि हम इस वक्त इन्हीं लम्हात से गुजर रहे हैं जिनका जिक्र हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने सदियों पहले किया था? क्या ये मुमकिन है कि हम उस पेशगोई के करीब पहुंच चुके हों जहां से ग़ज़वा हिंद जैसा वाक़या रूनुमा हो? प्यारे साथियों, आपकी इस बारे में राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ऐसी